नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला प्रॉफिट एंड लॉस का। आज मैं कंसेप्ट वाइज आखिरी लेक्चर लेके आया हूं और आज एक बचा हुआ कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो सीरीज को आप सीक्वेंस में देखिए। मैं बार बार हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर लेक्चर 01 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आखिरी लेक्चर तक जाते जाते आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जो है दबाने में ना कोताही मत कीजिए। इससे क्या है ना, अपने को थोड़ा समझ में आएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो मैं पढ़ा के क्या करूँगा। मेरे को समझ में भी तो आना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप इसे इंजॉय कर रहे हैं। अपनी जो छोटी सी दुनिया है मैथ्स वाली, इस दुनिया को धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत अच्छे से समझा सकूँ। मैं कंसेप्ट वाइज समझा रहा हूं ताकि आप जीरो से स्टार्ट करो किसी चीज़ को और कंप्लीट कर लो पूरी तरीके से पूरे चैप्टर को। आज मैं पढ़ाने वाला हूं मिल्कमैन का कंसेप्ट। देखो, जब हम बात करते हैं डिसऑनेस्टी की, तो एक डिसऑनेस्टी का डिस्कशन तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कर लिया था। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जाके। यहाँ ऊपर एक आई बटन लिखा होगा जो है, उसमें आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो नीचे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाता है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो डिसऑनेस्टी का एक दूसरा केस है जो आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम 100 ग्राम अगर कोई मांग रहा है और उसे हम 90 ग्राम दे दें तो 10 ग्राम की चीटिंग कर लेते हैं। तो एक तो चीटिंग इस तरीके की हो जाती है। दूसरी चीटिंग होती है जो हमारे जो है दूध वाले भैया करते हैं। दूध वाले भैया क्या कहते हैं? दूध वाले भैया ये कहते हैं ना, जैसे हम घर पे दूध लेके आते हैं तो अक्सर करके मम्मी को शिकायत रहती है, दूध में पानी है, दूध में पानी है, दूध में पानी है। तो एक मिल्कमैन वो मिल्कमैन होता है जो किसी से दूध खरीद के लेके आता है, फिर आपको दूध बेचता है। वो क्या कहता है कि भैया जिस कीमत पे हमने खरीदा है उसी कीमत में हम आपको दिए दे रहे हैं। जो हमारी मेहनताना रगी वो हमने कुर्बान कर दी। मतलब मैं यूं ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपका बहुत सगा हूँ और मैंने 10 रुपये लीटर दूध खरीद के लेके आया हूँ और 10 रुपये लीटर आपको ही दे दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो मिल्कमैन है वो कमाता कैसे? चलो आज भी मिल्कमैन का नाम हम रामू काका रख लेते हैं, क्योंकि रामू काका बहुत फेमस नाम होता है। तो हम रामू काका की चर्चा करेंगे, लेकिन आज रामू काका का जो कैरेक्टर है वो दूध बेचने का है, मिल्कमैन। ये कौन हो गया? रामू काका हो गया। एक छोटी सी बल्टिया है, इसमें ऐसे लेके आते हैं, दूध भरा रहता है। तो चीटिंग कैसे होती है इसमें? चीटिंग ऐसे होती है कि मान लो 100 लीटर रामू काका ने क्या काम किया, मिल्क लिया और यहां पे खड़े हो आप, जिसको रामू काका को दूध डिलीवर करना है। रामू काका ये दूध लेके आते हैं और इसमें 50 लीटर पानी 50 लीटर पानी मिला देते हैं। उसके बाद ये 50 लीटर पानी ले जाके आपको बेचते हैं ये मिक्सचर। अब यहाँ पे क्या हो गया, 50 लीटर जैसे ही पानी मिलाया, अब ये मिल्क प्लस वाटर हो गया और ये मिल्क प्लस वाटर का सेक्शन ले जाके आपको 100 लीटर दे देते हैं। क्या करते हैं? 100 लीटर दे देते हैं। और क्या कहते हैं? रामू काका ये कहते हैं कि भैया ये 100 लीटर जिस पैसे पे अपन ने खरीदा है, 100 लीटर हमने उसी कीमत पे आपको दे दिया है। हमने कुछ नहीं कमाया, हमने खूब मेहनत किया है, लेकिन जिस कीमत पे हम खरीद के लेके आए थे, मान लो 100 लीटर 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदा उन्होंने। वैसे तो मिलता नहीं है, 60-70 रुपये दूध है, लेकिन मान लो, मानने में क्या हर्ज है। तो 100 लीटर की जो कीमत हो गई वो 100 रुपये हो गई ना। अब उन्होंने क्या काम किया, इसमें 50 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो ये टोटल बन गया 150 लीटर। 150 लीटर में अगर आप ये देखोगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो 100 लीटर जो है मिल्क है और 50 लीटर पानी है। इसका क्या मतलब हो गया कि 2 क्वांटिटी आपकी मिल्क की है, 1 क्वांटिटी आपकी वाटर की है। तभी तो इसमें 150 लीटर में 100 लीटर जो है आपका पानी हो गया, 50 लीटर आपका क्या हो गया, 50 लीटर वाटर हो गया। 100 लीटर मिल्क हो गया, 50 लीटर वाटर हो गया। 2-1 रेशियो में मिक्स करके उन्होंने ये कर दिया। अब उन्होंने बोला कि 100 लीटर जो है हमने 100 लीटर उनको अपन ने दे दिया, या मान लो मैं इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं बोल दूं कि 150 लीटर दे दिया। 150 लीटर आगे उन्होंने ला के मेरे घर पे सप्लाई कर दिया, 150 लीटर सप्लाई कर दिया। और क्या बोला इन्होंने? बोला कि हम ये जो भैया कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, लागत कीमत पे जो हमें मिली, हमने कोई मिलावट नहीं किया, हमने बहुत ईमानदार आदमी है,
हम भैया 150 लीटर खरीद के लेके आए हैं, 1 रुपए के हिसाब से खरीद के लेके आए हैं और हम कॉस्ट प्राइस पे ही आपको बेचे दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने ये समझाया कि 150 लीटर जो है दूध भैया हम खरीद के लेके आए हैं, 150 लीटर दूध हम आपको दे रहे हैं, पर एक्चुअली बीच में क्या किया उन्होंने, 50 लीटर जो है पानी मिक्स कर दिया है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या है कि उन्होंने मान लो 1 रुपए कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमको भी बेचा है। तो उन्होंने क्या किया, 150 रुपए 150 रुपए हमसे वसूल लिए। खर्चा कितना किया, 100, बेचा कितना, 150, यही तो बेचा 150। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट कितना कमाया, 50 का कमाया। तो अगर मैं प्रॉफिट अपॉन सीपी का अगर यहां से रेशियो निकालू, प्रॉफिट अपॉन सीपी का, सीपी मतलब ये हो गया जो उन्होंने खर्चा किया, 100 लीटर खरीदा 1 रुपए के हिसाब से, मतलब 100 रुपए खर्च किया। प्रॉफिट कितना उसमें आ गया, 50 रुपए का आ गया। तो पी अपॉन सीपी की जो वैल्यू आएगी वो 50 ये उन्होंने कमाया और 100 रुपए लगाया था, तो 1/2 का रेशियो आ जाएगा। यहां पे एक बात समझिएगा कि ये जो P बाई सीपी की जो वैल्यू आ रही है, ये P बाई जो सीपी की वैल्यू आ रही है, ये आप ध्यान से देखो, ये वाटर और मिल्क का, ये मिल्क था और ये वाटर क्वांटिटी थी, वो वाटर अपॉन मिल्क के रेशियो के बराबर आता है। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब तब होती है जब रामू काका ये कहते हैं, जब रामू काका ये कहते हैं कि भैया हम जिस कीमत पे खरीद के लेके आ रहे हैं उसी कीमत पे बेच रहे हैं, जिस कीमत पर खरीद के लेके आ रहे हैं उसी कीमत पे बेच रहे हैं। ना वो बात ये करते हैं कि उस पर वो कोई प्रॉफिट बना रहे हैं, ना उस पर ये डिस्कशन करते हैं कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि नहीं हम छूट दे रहे हैं, हम 1 रुपए के हिसाब से खरीद के लेके आए भैया आपके भले के लिए हम छूट दे रहे हैं। तो जब इसमें प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट का अगर डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन ये होता है कि रामू काका जिस प्राइस पर लेके आ रहे हैं उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस जिसमें रामू काका ने खरीदा है उसी पे वो बेच रहे हैं। तब P बाई सीपी की जो वैल्यू होती है वो वाटर अपॉन मिल्क के बराबर होती है। P बाई सीपी की जो वैल्यू होती है वाटर अपॉन मिल्क के बराबर होती है। ये हमने यहां से देखा, यही तो होता है कि 100 लीटर उन्होंने खरीदा, 50 लीटर मिक्स किया। इसका मतलब है कि जो मिल्क था वो 2 क्वांटिटी में था, वाटर है 1 क्वांटिटी में मिक्स किया। अगर 100 लीटर की कीमत अगर 1 रुपए के हिसाब से खरीदा, मतलब उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया, 100 रुपए खर्च किया। 50 लीटर अगर वाटर मिक्स कर दिया तो देखो पानी की तो कीमत ही नहीं होती, पानी तो फ्री में आती है। अब उन्होंने क्या है 150 लीटर बेच दिया। तो 150 लीटर जब बेच रहे हैं तो क्या कह के बेच रहे हैं, वो ये बेच रहे हैं जिस कीमत पे खरीदा, किस कीमत पे खरीदा, 1 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदा। अब बेच कितना रहे, 150 लीटर बेच रहे हैं, तो उनको कितना आमदनी होगी, 150 रुपए आमदनी होगी, 150 रुपए आमदनी होगी। कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए लगाया, 150 रुपए मिल गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ और लागत कितनी थी, 100 रुपए लागत थी। तो रेशियो कितना आ गया P बाई सीपी का, 1/2 आ गया। ये रेशियो वाटर अपन मिल्क का रेशियो बराबर आता है। ये हमने क्या किया, फॉर्मुलेट कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। बस एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जो रामू काका है वो जो बेच रहे हैं मिल्क और वाटर का जो सोल्यूशन बेच रहे हैं, वो मिल्क जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, मतलब लागत कीमत पर बेच रहे हैं। लागत कीमत किसकी आएगी, लागत कीमत तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क की आएगी। मिल्क पे ही पैसा लगता है, वाटर पे थोड़ा पैसा लगता है, वाटर तो फ्री आता है। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये सबसे आसान टाइप अभी मैं बता रहा हूं, इसके बाद वेरिएशन भी होगा, वहां पे डिस्काउंट का भी चर्चा होगा, प्रॉफिट का भी चर्चा होगा, दूसरी चीजों का चर्चा होगा जो है वो सब भी अपन डिस्कशन करेंगे। मार्कअप की भी चर्चा होगी कि जितना आई उससे ज्यादा मार्कअप किया उससे ज्यादा डिस्काउंट हुआ, उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज है जो हम समझेंगे। तो बेसिक चीज आपको याद रखना है कि P बाई जो सीपी की वैल्यू होती है वाटर अपॉन मिल्क के बराबर होती है। अगर रामू काका ये कहते हैं कि जिस कीमत पे उन्होंने मिल्क को खरीदा है उसी कीमत पर मिल्क और वाटर के सोल्यूशन को वो दे रहे हैं। सामने वाले को ये नहीं बताते, रामू काका मेरे घर पे नहीं बोलेंगे कि पानी मिला हुआ है, पानी मिला लिया, वो तुमको सिर्फ बताते हैं क्या कि भैया ये शुद्ध दूध है जो हम आपको जिस कीमत पे खरीद के लेके आ रहे हैं उसी कीमत पे दे रहे हैं। चीटिंग तो कर रहे हैं, बीच में पानी मिला के। अब दूध के अंदर पानी मिल जाता है तो सिर्फ मम्मी ही समझ सकती है, अपन थोड़ा समझ सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, इस चीज को और आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वो मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। बात हो रही है शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पे, मतलब जिस कीमत पर खरीदा है उसने मिल्क जिस कीमत पे खरीदा है, मिल्क प्लस वाटर उसी कीमत पर बेच रहा है।
मिल्क अगर 1 रुपए की कीमत पे खरीदा है तो मिल्क प्लस वाटर 1 रुपए की कीमत पर बेच रहा है। मतलब हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई कि रामू काका ये कह रहे हैं कि हमने दूध जिस कीमत पर खरीदा है मिश्रण उसी लागत कीमत पर बेच रहे हैं भैया, हम अपनी सारी मेहनताना आपके लिए कुर्बान कर दे रहे हैं, हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। हमने बात मान दी। अब जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप एक बात सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि P बाई जो Cp की वैल्यू होती है ये वाटर अपॉन मिल्क के रेशियो के बराबर आती है। अब ध्यान से देखना कि एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, जिससे उसे 28.33% का लाभ होता है। वह दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है। अब यहां पे देखो लाभ आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 28.33%। इसका रेशियो कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं हो सकता, तो वो इसको ऐसे कर सकते हैं 20% प्लस 8.33%। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 8.33% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/12 होती है ना। 12×8 = 96 हो जाएगा और 12×3 = 36, 12×3 = 36 चलता चला जाएगा। यहां से निकालोगे तो 11/60 आ जाएगा। तो P बाई Cp की वैल्यू जब प्रॉफिट का डिस्कशन करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट होता है, ये होता है आपका Cp। तो वाटर अपॉन जो मिल्क का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11/60 आ जाएगा। सवाल में क्या बताना है, सवाल में आप देखोगे वो दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है, दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाना है, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो पूछ रहा है। मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो जो आएगा वो 60/11 हो जाएगा। अनुपात लिखोगे तो 60:11 का हो जाएगा। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है वह दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है। रेशियो सही निकाला है ना हम लोगों ने, देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 60:11 आ रहा है, कुछ ये 17 तो नहीं आएगा। 5 हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया अपन लोगों ने। एक मिनट ये अपन ने ले लिया 60 तो 12×5 = 60, 5 ये 17/7 का रेशियो आ जाएगा। कैलकुलेशन एरर कर दिया, और कैलकुलेशन एरर कर दोगे तो आपके क्वेश्चन ठुक जाएंगे एग्जाम में, मेंस में तो अब और ठुक जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन एरर ना हो, जल्दबाजी में कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है। ये 17 हो गया, ये 60 हो गया और 60/70 हो जाएगा ये। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ये 12 + 5 जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 17/60 जो है इस 28.33% का रेशियो का वैल्यू होगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। एक दूध वाला कहता है कि वह दूध क्रय मूल्य पर बेचता है। दूध क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है रामू काका ये कह रहे हैं कि जिस कीमत पर ले आ रहे हैं उसी कीमत पर बेच रहे हैं। इसका मतलब कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो P बाई Cp = वाटर अपॉन मिल्क। लेकिन दूध में पानी मिलाकर वह 26.66% का लाभ कमाते हैं। कुल मिश्रण में कितना मतलब पानी उपलब्ध है। अब 26.66% कैसे निकालोगे। 20 + 6.66% निकाल सकते हो ना। 20% की वैल्यू कितनी होती है, अभी निकाला 1/5 और 6.66% की वैल्यू कितनी होगी 1/15 होगी ना। 1/15 की वैल्यू 6.66% होता है। अब इसको जरा आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 + 1 4/15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका P वैल्यू हो गई, ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये हो गया आपका Cp। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो वाटर अपॉन मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा 4/15। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है। कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है, वाटर 4 है, मिल्क 15 है, तो मिश्रण कितना हो गया 19 और इसमें कितना पानी उपलब्ध है 4। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से गुणा कर दोगे। अब जैसे ही गुणा करोगे तो ध्यान से देखना है कि आपको निकालना है। तो 4/19 × 100 ये हो गया 400/19, 19 दूनी 38, फिर बचा 20, 19 से कम 19, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है तो लगभग 21% के आसपास आ जाएगा आपको। समझ में आई बात। और ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पे जब बेचने की बात होती है तो P बाई Cp की जो वैल्यू होगी वो वाटर अपॉन मिल्क के बराबर होगी। जरा ध्यान से देखिएगा। यदि उसे 27.5% भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए फटाफट की किसकी वैल्यू होती है। आप इसको 25% + 2.5% लिख सकते हो ना। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 और 2.5% को कैसे निकालोगे
2.5 को ऊपर 4 से गुणा करोगे, नीचे 4 से गुणा करोगे तो 2.5% का मतलब 1/40 हो जाता है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 1/4 प्लस 1/40, इसका मतलब हो गया 11/40। इसका मतलब यही हुआ। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 11/40 के। वाटर 11 है, मिल्क 40 है। अब क्या दिया है? तो एक ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि वह 102 लीटर दूध खरीदता है। 102 लीटर दूध खरीदता है, पर जब ग्राहक खरीदता है तो मिश्रण है, वाटर प्लस मिल्क जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? वाटर 11, मिल्क 40, टोटल 55 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 102 के बराबर है। तो हमारी एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 55 दूनी 102, 2 के बराबर आ जाएगी। अब अगर वाटर निकालना है तो 11 दूनी 22 लीटर हो जाएगा, मिल्क निकालना है तो 80 लीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन में बताना है आपको, ज्ञात कीजिए कि 102 लीटर दूध में मतलब पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा 22 है। अगर यही दूध की मात्रा पूछता तो ये कितनी हो जाती? 80 लीटर हो जाती। ये 22 लीटर आपका पानी का मात्रा हो गया। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आप अभी देख रहे हो। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक स्टेप आगे निकल गया है। अब जो वेरिएशन है फॉर्मूला उसका खत्म हो गया है। अब आपको कहाँ घूम के जाना पड़ेगा? आपको घूम के जाना पड़ेगा बेसिक्स पे। अगर बेसिक्स आपकी अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। चलो बेसिक्स पे मूव करते हैं। आप कैसे समझते हैं बेसिक्स को लेकर? इसके पहले कि मैं आगे चलूं, एक चीज़ मैं इस क्वेश्चन को और बेसिक्स पे ले आके समझाना चाहूँगा किसी को। जो है पहले ही क्वेश्चन समझा देता हूँ कि बेसिक आप अच्छे से समझ लो। मैं इधर पे बेसिक समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी बेसिक समझ लो कि बेसिक कैसे लगते हैं। कि एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वो मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, जिससे उसे 28.33% का लाभ होता है। वो दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाए? इसका तरीका एक ये भी होता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बस जैसा जैसा बोलता चला जाए वो ऐसे वैसे करते चले जाओ। एक हो गया आपका मिल्क, एक हो गया मिल्क प्लस वाटर, यही हुआ ना? ध्यान से देखो। एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वो मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आई थिंक कि सब लोग लिख लिए होंगे, फिर आराम से समझाता हूँ। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ी बेसिक एक बार आप समझ लो। यहाँ पे एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वो मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। मान लो उसने m लीटर खरीदा। अब वो जो बेच रहा है मिक्स प्लस वाटर बेच रहा है। अगर इसकी कीमत 1 रुपये है तो इसकी कीमत भी 1 ही रुपये होगी, यही तो होगी, जिससे उसे 28.33% का लाभ होता है। 28.33% का लाभ होता है, ऐसा वो बेच रहा है। तो मिल्क प्लस वाटर अगर वो बेच रहा है किस कीमत पर? 1 रुपये पे, क्रय मूल्य पे। ये जो है भाई उसने पैसा किस में लगाया? मिल्क में ही लगाया, बाकी वाटर तो फ्री में ऐड किया। अब बोल रहा है कि मान लो इसको आपने 1 रुपये में खरीदा, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 28.33%। 28.33% का मतलब क्या हुआ? अभी अभी तो निकाला था आपने इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 17/60, 17/60 निकाली थी। तो आप ये बोल रहे थे कि 60 हमने खर्च किया था और बनाया कितना? 77 बनाया है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 77/60 पे इसको बेच रहा है। भाई प्रॉफिट, अगर इतनी लागत है इसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो मिल्क जिस रेट में उसने बेचा है उसके बराबर होगा। यही तो बेसिक होती है। सॉल्व करोगे तो अभी भी आपका 60 और 17 का रेशियो आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसे, अभी भी 60 और 17 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि हमने मिल्क प्लस वाटर लिया। भाई मिल्क 1 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो जो भी मिल्क और वाटर था हमने 1 रुपये के हिसाब से ही बेच दिया। क्योंकि रामू काका तो ये कह रहे हैं ना कि हम 1 रुपये में खरीद के लेके आए, 1 ही रुपये में बेच रहे हैं। तो मिल्क प्लस वाटर, ये m लीटर था, ये w लीटर था, दोनों को जोड़ा, जितना लीटर बना वो 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया। लेकिन अब लागत कॉस्ट कितनी लगाई है? लागत लगाई थी m लीटर पे 1 रुपये के हिसाब से, उस पर जितना प्रॉफिट कमाया है वो जोड़ दो। प्रॉफिट कमाया था 28.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती है 17/60। और अगर आप इसका जोड़ के निकालोगे तो 1 प्लस 17/60 करोगे तो 77/60, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। आपको ये वाली जो कीमत है एक्चुअल में प्रॉफिट जोड़ोगे तो जो मिश्रण बेचा है वो उसी के बराबर आएगा। यहां से निकालोगे तो 16-17 का रेशियो आ जाएगा। इसी चीज को, बात को ध्यान रखते वक्त जब क्वेश्चन में वेरिएशन करता है तो हमें उस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना होता है। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं
कि एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। जैसे मान लो कि उसने मिल्क खरीदा, अब उसमें वाटर मिला दिया। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो उसने 1 रुपए पे खरीदा है, 1 रुपए पे खरीदा, या यूं बोल लो कि 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। 25% अधिक मूल्य पे अंकित करने का मतलब हो गया कि 4 की चीज कितने में लिस्ट करता है, 5 में। तो हम मान लेते हैं कि इसको 4 रुपए के हिसाब से वो खरीद के लेके आया था, जो मिल्क है वो 4 रुपए के हिसाब से खरीद के लेके आया था, लेकिन अंकित किस पे कर रहा है, 5 पे अंकित कर रहा है। यही तो बात हुई ना। मिल्क अगर मैं 4 रुपए में खरीद के लेके आया हूं तो मैं मिल्क प्लस वाटर को 5 रुपए में अंकित कर रहा हूं, तभी तो 25% अधिक अंकित होगा। 25% अधिक अंकित होने का मतलब है 1/4। इसका मतलब है 4 की चीज 5 पे लिस्ट कर रहे हो। तो मैंने मान लिया कि जो मैं मिल्क है वो 4 रुपए में खरीद के लेके आया हूं और मिल्क प्लस वाटर को मैं 5 में अंकित कर रहा हूं। तो मिल्क प्लस वाटर जब मैं बेचूंगा, जो मुझे कीमत मिलेगी वो जो मैंने मिल्क खरीदा है, जो हमने लगाई है, और उस पर जो प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट कितना जनरेट किया, 40% जनरेट किया है। तो आप इसको जो है 4M को 140% पे बेच दो, इसमें 40% ऐड कर दो, तो 100% 4M का प्लस 40% 4M का ये लागत कीमत होगी। इसमें 100% प्लस 40% 140% हो गया। तो आप यूं कह सकते हो 4M इंटू 140/100, ये कितना हो गया, 5M प्लस 5 वाटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। इधर पे गुणा करोगे तो 5 × 5 = 25M प्लस 25 वाटर इक्वल टू 7 × 4 = 28 मिल्क। अब 25 को ले जाके घटाओगे तो 25 वाटर अपन इक्वल टू 3 मिल्क हो गया। अगर मिल्क अपन वाटर का रेशियो निकालोगे, यहां से मिल्क अपन वाटर का रेशियो निकालोगे तो 25:3 का रेशियो आ जाएगा, 25:3 का रेशियो आ जाएगा। अब जरा ऑप्शन देखो, मिल्क और वाटर का अनुपात ही पूछा था, और आपके ऑप्शन देखो, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 6, मतलब जो आपका अनुपात आ जाएगा 50:6 का अनुपात आ जाएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको बेसिक से सॉल्व कर लिया है। इसका एक और तरीका होता है जिसको हम सक्सेसिव मेथड कहते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन को आपको और आसान बना देता है। तो आपको ये वाला प्रोसेस भी याद होना चाहिए, कई बार हम इसको भूल भी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड ऐसे लगाते हैं, मान लो आपके पास मिल्क है और मिल्क प्लस वाटर है, यही ना। मिल्क खरीदा, मिल्क प्लस वाटर आपने बेच दिया, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपने क्या काम किया, 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया, मतलब 4 की चीज किस में अंकित कर रहे हो, 5 में अंकित कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट 40% मिल रहा है। 40% का मतलब हो गया 4/10 या 2/5, इसका मतलब हो गया 2/5। तो आपको मिल क्या रहा है, 5 की जो चीज है उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। 5 की चीज है जो 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 7 रुपए में बेच पा रहे हो। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं इसके बराबर, इन दोनों को गुणा करते हैं इसके बराबर। तो 4M अपॉन 5 गुणे M प्लस W इज इक्वल टू 5/7। यहां से भी सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 7 × 4 = 28M इज इक्वल टू 25M प्लस 25 वाटर। और यहां से भी अगर निकालोगे तो 3M इज इक्वल टू 25 वाटर आ जाएगा। और फिर M अपॉन W का अगर यहां से रेशियो निकालोगे तो आपका 25/3 आ जाएगा, या इसी को कह सकते हो 50/6। तो ये तरीका और आपके कैलकुलेशन को आसान बनाता है, और ये वाला तरीका भी जो है आपको आना चाहिए। तो मतलब आपको ये सक्सेसिव मेथड बहुत कंटिन्यूअस अप्लाई करते हुए आ रहे हो, तो सक्सेसिव मेथड भी अप्लाई करने आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, ताकि अगर कहीं फंसो तो आप ये वाला बेस मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस होने वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू गेट 14.28% प्रॉफिट ए मिल्क मैन मिक्सड वाटर इनटू द मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 11.11%। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया है और मिश्रण को 11.11% की छूट पर बेच दिया। मिश्रण में पानी की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखोगे और सक्सेसिव मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे लगेगा जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी ध्यान से, ताकि अप्लाई कर पाओ। आप मिल्क खरीद रहे हो, मिल्क प्लस वाटर बेच रहे हो, आप इसको ऐसे ही लिखो, मिल्क खरीद रहे हो, मिल्क प्लस वाटर बेच रहे हो, ताकि क्वेश्चन आसानी से लग जाए। आपको 14.28% का लाभ मिल रहा है फाइनली। जब फाइनल लाभ होता है तो आप ऐसे वाला एरो खींचो, और 14.28% का मतलब क्या हुआ, 1/7।
तो जो लॉब मिल रहा है इसका मतलब है कि 7 की चीज आप 8 में बेच पा रहे हो। बोल रहे हो कि 11.11% का आप छूट देते हो। 11.11% का मतलब हो गया 1/9। इसका मतलब है 9 की चीज किस में लिस्ट कर रहे हो, 8 में लिस्ट कर रहे हो। 9 की चीज किस में लिस्ट कर रहे हो, आप 8 में लिस्ट कर रहे हो लिस्ट ना। अब आप क्या काम करते हो, इन दोनों को गुणा करते हो, इन दोनों को गुणा करते हो, कर लो। 9m गुणा कर लिया, उसके बाद 8 का गुणा किया, 8m प्लस वाटर कर दिया हमने। ये जो वैल्यू होती है 7/8 के बराबर आ जाएगी, आ गई बराबर। फिर हमने क्या काम किया, ये 8 से 8 काट दिया। फिर हमने यहां से निकाला m/m प्लस डब्ल्यू, m/m प्लस डब्ल्यू, ये आ गया 7/9। इसका क्या मतलब है कि m प्लस डब्ल्यू 9 है, टोटल 9 है, m कितना है 7 हो गया, मिल्क आपका 7 हो गया, टोटल 9 है, तो वाटर कितना हो गया 2 हो गया। अब पूछा क्या रहा है, मिश्रण में पानी की सांद्रता ज्ञात कीजिए। टोटल मिश्रण, जो टोटल मिश्रण है, टोटल है 9, वाटर है 2, तो 2/9 ये हो गया आपका वाटर का रेशियो। और अगर परसेंटेज निकालना 100 का गुणा कर दो। 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, 2 का उसमें गुणा करोगे तो 22.22% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बात। तो सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से, ज्यादा अच्छी तरीके से जो है आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। आप इसको बेसिक मेथड से भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप वो भी एक बार चाहो तो ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। अब बेसिक मेथड भी यही समझाई देता हूं, नहीं कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर वो भी समझाते हुए जाते। जैसे मान लो हमने क्या काम किया, हमने मिल्क प्लस वाटर को बेचा, खरीदा क्या था, मिल्क में खरीदा था। बोल रहा है कि हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 9 की चीज 8 में दे दी है। मतलब अगर मिल्क आपने 9 रुपए के हिसाब से खरीदा तो मिल्क प्लस वाटर 8 के हिसाब से दे दिया, लेकिन फिर भी आपने गेन प्राप्त किया 14.28% का। 14.28% का गेन आपने प्राप्त किया है। 14.28% का मतलब 1/7। इसका मतलब है कि कोई चीज आपने 8/7 में बेच दिया। 7 की चीज आपने 8 में बेची है, तो 8/7 करोगे तो आप आ जाएगा। आप यहां से देखोगे तो 8 कट जाएगा। मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर का रेशियो निकालोगे तो 7/9 यहां से भी आ जाएगा। सेम रेशियो देखो वहां से भी आता, सेम रेशियो यहां से भी आ रहा है ना। तो चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, दोनों मेथड से आपका जवाब सेम ही आएगा। चलो एक और प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डेप्थ थोड़ी और आगे तक चलते हैं। एक दूध वाला अपने दूध को 14.28% छूट पर बेचने का दावा करता है। 14.28% छूट पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या है कि जो 7 की चीज थी, इसकी वैल्यू हो गई 1/7। 7 की चीज थी वो 6 में देने का दावा करता है, यही बात हुई ना, 7 की चीज 6 में देने की दावा करता है, लेकिन वह उसमें कुछ पानी मिला देता है। मतलब वो बेचता मिल्क प्लस वाटर है, खरीद के क्या लाया था, मिल्क लाया था, यही तो लाया था, कुछ पानी मिलाता है। इस प्रकार उसे X% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर उसने 7 रुपए में कोई चीज खरीदी है, बेची कितने में है, 6 रुपए में बेची है, तो 7 रुपए में खरीदी थी, 7 रुपए में खरीदी थी, बेची कितने में है, 6 रुपए में। ये बेसिक मेथड बता रहा हूं मैं भाई, छूट दिया ना, डिस्काउंट दिया है, तो 7 रुपए की चीज 6 रुपए में दिया है। मैंने मान लिया कि 7 रुपए में खरीदी है, 6 रुपए में बेची है, तो m लीटर खरीदी थी तो m गुणे 7 हो गया, m प्लस w लीटर बेचा है तो 6 रुपए के हिसाब से बेचा है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं मान लूं ये आपका वाटर है, ये आपका मिल्क है, तो मिल्क प्लस वाटर क्या हो गया, मिल्क प्लस वाटर हो गया 77। तो मैंने मान लिया ये 48 लीटर उसने क्या किया है, 48 लीटर उसने मिल्क खरीदा है 7 रुपए के हिसाब से। ये हो गई आपकी सीपी। बेचा कितने में है, m प्लस डब्ल्यू 77 गुणे 6। रेशियो निकालनी है तो 7 से कट जाएगा 11, 6 से कट जाएगा 8, मतलब ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। तो 11 में बेची है, खरीदी कितने में, 8 में थी। पूछा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8 में खरीदी थी, ये आपकी सीपी है, ये आपकी एसपी है। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ, 8 पे हुआ, तो 3/8 गुणे 100 हो गया। 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, 3 का गुणा करोगे तो 37.5% आ जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया जो आपने बेसिक मेथड से लगाया, सॉल्व कर लिया, ये भी बहुत आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो। आना चाहिए आपको, आना चाहिए आपको, हर तरीका आना चाहिए, ताकि किसी मेथड में अगर फंस गए तो दूसरा तरीका भी लगा लो। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मिल्क
खरीद के लेके आ रहे हो, मिल्क प्लस वाटर बेच रहे हो, तो आप इसको ऐसे बोल दो कि यूनिट दिया हुआ है कि किस रेशियो में लेके आ रहे हो, 48 मिल्क खरीद के लेके आ रहे हो और मिल्क प्लस वाटर बना के 77 यूनिट बेच रहे हो। ये डेटा ये दिया हुआ है ना सक्सेसिव मेथड लगाने के लिए। आप इस पे डिस्काउंट दे रहे हो, आप इस पे डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट का मतलब 1/7, मतलब 7 की जो चीज़ है वो 6 में दे रहे हो। तो यहां से जैसे रेशियो निकालोगे 7 11 से कट गया, 6 8 से कट गया, इसका मतलब 8 की चीज़ 11 में बेच रहे हो, कितना जो है प्रॉफिट कमा रहे हो, 3 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 3/8 आपका प्रॉफिट हो जाएगा रेशियो। और परसेंटेज निकालोगे तो 100 का गुणा कर दोगे, 37.5% यहाँ से भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन बस समझने की जरूरत है, एक बार क्वेश्चन की रिदम समझ गए तो सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। चलो एक और प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, जो है एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी, अब यहां क्वेश्चन में वेरिएशन है, अब उसमें पानी, जबकि पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां हिस्सा है, मिलाता है और इस प्रकार उसे 20% लाभ होता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये बोलूं, अगर इसको ध्यान से देखना, एक दूध वाला दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है और उसमें पानी मिलाता है, दोनों का प्राइसिंग क्या है? दोनों का प्राइसिंग है कि अगर मिल्क 10 रुपए में मिल रहा है तो पानी कितने में मिलेगा? 1 रुपए में मिलेगा, यही मिलेगा। तो मान लो मैंने m लीटर मिल्क खरीदा 10 रुपए के हिसाब से और W लीटर जो पानी है वो 1 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, इनको मिला लिया हमने। तो m लीटर जो प्लस W लीटर है, m लीटर प्लस जो W लीटर है, इतना हमारा टोटल मिक्सचर मिला। भाई मिल्क अगर m लीटर है, वाटर W लीटर है, तो मिक्सचर हमारा m प्लस W लीटर है। पर बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब दूध के मूल्य पर बेचता है, 10 रुपए के हिसाब से बेचता है, 10 रुपए के हिसाब से बेचता है। और बोल रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। 20% लाभ होने का मतलब है कि 1/5, मतलब 5 की चीज है 6 में बेचता है, 5 की चीज है वो 6 रुपए में बेचता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, इसकी वैल्यू 6 के बराबर है। मैं अगर जोड़ूं तो टोटल खर्च कितना किया? 10m प्लस 1W, ये खर्च किया। मिला उसे कितना? 10m प्लस W मिला, और यही रेशियो के बराबर आना चाहिए। ये खर्च किया, ये मिला, ये खर्च किया, ये मिला। प्रॉफिट का मतलब ये हुआ ना, जब 1/5 निकालते हो तो ये प्रॉफिट होता है, ये खर्च होता है। इनको जब जोड़ते हो तो 6 मिला और 5 उसने खर्च किया, तो ये उसने खर्च किया, ये उसको मिला, ये उसने खर्च किया, ये उसको मिला। अब हम क्या काम करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 6 से गुणा करोगे 60m हो जाएगा, प्लस 6W हो जाएगा। इधर करोगे 50m प्लस 50W मिल जाएगा। अब इधर से जब इधर ले आओगे m को तो 10m बचेगा, ध्यान से देखना। और जब इधर लेके आओगे 50 में से 6 अगर घटाओगे, 50 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 44W बच जाएगा, 44W बच जाएगा। तो m/W का अगर रेशियो निकालोगे, यहां से ध्यान से देखो, m/W का रेशियो निकालोगे तो 44/10 आ जाएगा, 44/10 आ जाएगा। या और निकालोगे तो 22/5 आ जाएगा, काट लोगे तो 22/5 आ जाएगा। पूछा क्या है? मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताना है, तो पानी का ऊपर रखना है, तो वाटर अपॉन मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/22। और करेक्ट ऑप्शन देखो कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, 5/22 का रेशियो होगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन में क्या किया यार? क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता रहा वैसे वैसे करता रहे। ये हमने खरीदा है, ये हमने बेचा है, ये हमने लगाया है, ये हमें मिला है, तो ये लगाए के बराबर होना चाहिए, मिले के बराबर होना चाहिए। तो हमने इनका रेशियो रख लिया, तो इधर से इनका भी रेशियो ले लिया, वो दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। खरीदा बेचा, खरीदे बेचने का रेशियो बराबर होना चाहिए दोनों साइड से, तो खरीदे बेचने का रेशियो हमने बराबर कर दिया है। समझ में आया? और हमको हमारा जवाब मिल गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, वेरिएशन में काफ़ी डेप्थ वेरिएशन था, पर अगर समझ गए तो यार फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, हर क्वेश्चन जो है आसान होता है। चलो जो है एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ए मैन परचेजेज मिल्क एट ₹25 पर लीटर एंड एड्स वाटर कॉस्टिंग ₹5 लीटर इन इट। वही सवाल है, उसमें रेशियो दे दिया था, इसमें डायरेक्ट प्राइस पॉइंट दे दिया कि एक आदमी 25 रुपये पर लीटर की दर से दूध खरीदता है। तो अगर 25 रुपये पर लीटर की दर से खरीद रहा है, मान लो m लीटर खरीद रहा है, तो उसने क्या लगाया? 25m खर्च कर दिया वाटर खरीदने में। W लीटर अगर वाटर मिला दिया है तो 5 रुपए के हिसाब से उसने इतना खर्च कर दिया है।
वह मिश्रण को शुद्ध दूध से 10% अधिक लागत पर चिन्हित करता है। अब जो मिश्रण बना वो M+W लीटर बना, ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है 10% अधिक लागत पर चिन्हित करता है मिल्क से। मिल्क का रेट क्या था 25 रुपए, इसका 10% क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो इसको जो चिन्हित करता है वो 27.5% पे करता है, 27.5% पर चिन्हित करता है। यदि वह मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। ये वो चिन्हित कर रहा है, बेच नहीं रहा है, ये उस पर चिन्हित करता है और बोल रहा है कि अगर वो इस पे अंकित मूल्य पर अगर बेचता तो उसे 35% का लाभ मिलता। तो अब उसने ये अंकित किया और हमने मान लिया किसी पे बेच दिया, और जब इस पे बेच दिया तो उसे कितने परसेंट का लाभ मिला, उसे लाभ मिला है कुल 35%। 35 का मतलब हो गया 7, 5, 20, 7/20 के। इसका क्या मतलब हुआ, ये उसकी सीपी थी और ये उसका क्या था, ये उसका प्रॉफिट था। इसका मतलब यहाँ पे एसपी क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 27। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू 20 के बराबर हो गई और इसकी जो वैल्यू हो गई वो 27 के बराबर हो गई। तो निकाल लो 25M प्लस 5W अपॉन 27.5M प्लस 27.5W इज इक्वल टू 20/27। यही तो हो गई ना, ये खरीद ये बेच, ये खरीद ये बेच, रेशियो बराबर कर दिया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ध्यान से देखना, और 5 चौका 20। क्या यह कटेगा, 7, 5, 12 तो 14 नहीं कटेगा। तो एक काम करते गुणा कर लेते हैं, 27 का गुणा करोगे, 27 में 5 का गुणा करोगे, कहाँ सॉल्व करते ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135M प्लस 27W इज इक्वल टू, अब इधर गुणा करोगे, 4 का इसमें भी गुणा करोगे तो 4 पंचे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया। 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 दूनी 8, 3 11। इसका मतलब हो गया 110 वाटर प्लस 110 आपका मिल्क हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर को अलग अलग कर लो। अगर हम इधर पे लेके चले जाए, मिल्क को घटा दें, इसको अगर हम लेके चले जाए, उल्टी साइड में सॉल्व कर रहे हैं, देखते रहिएगा, निगाहें ना मिस हो जाए, पता चला कि सब उड़ गया। तो 135 में से 110 घटाओगे, कितना हो जाएगा 25M इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 110 वाटर में से 27 वाटर घटाना है। तो पहले तो 20 घटा लो, 90, 7 और घटा लो, 7 घटाओगे 83 वाटर बचेगा, 83 वाटर बचेगा। तो 25M इज इक्वल टू 83 वाटर। अब M/W का रेशियो निकालोगे, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो निकालोगे, ये हो जाएगा 83/25। क्या पूछा है, दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखो जिसके नीचे लिखा है वही मिल गया, ठीक है ना। और ये हमारा कितना आया था 83, 85 नहीं 83, 83/25। तो ऑप्शन जो डी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ना, ये कैलकुलेशन ही है, बस माइनर सा कैलकुलेशन करना था, और कैलकुलेशन भी इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं था यार। मतलब थोड़ा अगर फास्ट वे से, स्पीड से अगर सीख गए कैलकुलेशन करना तो फटाफट क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में वेरिएशंस आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप इसके बेसिक क्वेश्चन को, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको स्टेप में सॉल्व करते आओ, क्योंकि एक एक स्टेप पे आपका ब्रेन खुलता है। डायरेक्टली अगर इसी तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन कर दें हम ना, तो आपके दिमाग से गुजर भी जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत मतलब ऐसे समझने में दिक्कत हो रही हो ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना। मतलब ये सब ऐसे कंसेप्ट है जो कई बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जब पढ़ाया जाता है तो समझ में आता है, और 1-2 दिन अगर से छोड़ दोगे ना तो दिमाग से उतर जाता है कि सर ने क्या बताया था, इसका प्रोसेस क्या है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कंसेप्ट वाइज जो है आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब बचा हुआ मिसलेनियस का सेक्शन। मिसलेनियस के सेक्शन में कुछ 8-9 क्वेश्चन और है जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। जैसे ये मिसलेनियस सेक्शन में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे बोल रहा है 2 संतरे, 3 केले, 4 सेब की कीमत 15 रुपये है। मैं लिख देता हूँ, 2 संतरे को ऐसे लिख देता हूँ, 3 केले को 3K लिख देता हूँ, और 4 सेब की कीमत है 4 सेब को कैसे लिखूं, एप्पल ले लो, ए लिख देता हूं। इनकी कीमत 15 रुपये, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। जबकि 3 संतरे, मतलब 3 ऐसा अगर लिख दूं मैं, प्लस 2 केले, 2K लिख दूं,
अब बचा हुआ एप्पल आया हुआ है और एक सेब पर एक एप्पल, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत दी हुई है 10 रुपए है। तो पूछ रहा है 3 संतरे 3 केले और 3 सेब की कीमत बताओ। ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन है कि आपको इन दोनों इक्वेशन को खाली जोड़ना है। जैसे जोड़ोगे तो 5 संतरे हो जाएंगे प्लस 5 केले हो जाएंगे प्लस 5 एप्पल हो जाएंगे और इनकी कीमत 25 रुपए आ जाएगा। 5 देखो सब में कॉमन है, तो एक संतरा प्लस एक केला प्लस एक एप्पल की जो कीमत है वो 5 रुपए हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी। और फिर 3 संतरे चाहिए प्लस 3 केले चाहिए प्लस 3 एप्पल चाहिए, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 15 रुपीज हो जाएगी और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने कंसेप्चुअली अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि रैंडम प्रैक्टिस के लिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कोई भी कंसेप्ट आए प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना, वो सडनली आए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक आया किसी और कंसेप्ट पे, क्वेश्चन दूसरा आया किसी दूसरे कंसेप्ट पे, कोई तीसरा आया तीसरे कंसेप्ट पे, और वो रैंडम हो और वो जिगजैग मोशन में आपके पास सामने आए और आप देखो कि आप वो क्वेश्चन पिक कर पा रहे हो कि नहीं पिक कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन पिक कर पाओगे तो इसका मतलब तैयारी हो गई है, नहीं हो गई तो मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। जैसे अभी तक हमने क्या किया, 15 कंसेप्ट पढ़े, टोटल 15 कंसेप्ट पढ़े हैं। अब ये 15 कंसेप्ट जब हम अलग अलग से पढ़ते हैं वन बाई वन, तो उसी टाइम पे अपने को ध्यान रखता है कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन कंसेप्ट 1 से आ जाए, 2 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट 5 से आ जाए, फिर 3 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट 2 से आए और वो भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस टाइम पे जब आपका ब्रेन ओपन होगा ना, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अब आपको किसी भी जगह से जाके किसी भी बुक से अब आप रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ठीक है ना, रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करो, अन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लगा के देखो और देखो कोई टाइप या वैरायटी जो है आपकी बची रह जाती है। अगर बची रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ सर ये वाला टाइप बचा रह गया है, जिसको सर एक बार और समझा दो, बता दो। अदरवाइज हम लोगों ने लगभग 99% कंसेप्ट कवर कर लिया है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट पे नहीं बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लगभग मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आपको अच्छे से समझा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख भी गए होंगे। 1-2 लेक्चर और मिक्स लेंगे हम, 1-2 लेक्चर जो है और मिक्स लेंगे ताकि मैं दिखा सकूं कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कैसे वेरी करना होता है आपको और अपने आप ब्रेन को कैसे सॉल्व करना होता है। देखो एक बार में अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो डरो मत, मतलब इवन तो मैं बता रहा हूँ मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब ऐसे मैं कभी इंग्लिश में नहीं बोलता कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर मैथ एक्चुअली अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ मेरी इतनी ज़्यादा सही है। अगर पूछो कि सर इतनी सही क्यों है, क्योंकि मैं मैथ्स लगाते वक्त इतना इंजॉय करता हूँ ना कि जैसे मान लो हमने कंसेप्चुअली लगा दिया तो हम मिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्या हमारा दिमाग काम कर रहा है उतनी तेजी से कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है तो वापस आकर रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचपन से मैथ बहुत लर्न किया है तो मैथ बहुत आसानी से आती है। और अभी भी देखोगे ना, शायद ही जितना मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया होगा आपको, 1 या 2 में कहीं बहुत माइनर से कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। मतलब एरर क्या हुआ होगा कि हम रख रहे हैं, कुछ और दिमाग चल रहा होगा तो उसका डेटा लिख दिया होगा। तो ये सबके साथ होता है यार। मतलब मेरा मैथ्स इतना सही है कि वो बहुत कम हो रहा है। आइडियली टीचर को देखोगे तो वहीं गलत कर देते, फिर वही करेक्ट कर लेते। तो ये गलती होना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। कैलकुलेशन एरर किसी से भी हो सकता है, पर जितना अपने आप को शार्प करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे से कैलकुलेशन कम एरर इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाई है और बहुत ज़्यादा मैथ इन्जॉय भी करता था। आप भी मैथ को इन्जॉय करो, जितना ज़्यादा इन्जॉय करोगे उतनी ज़्यादा मजा। आप एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में अगर कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन मिल गए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे जो है, और मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको लाके सॉल्व करता हूँ। अगर उनके कोई शॉर्ट वे नहीं मिल रहा है तो भी आप जो है माई पर्सनल की कम्युनिटी पे जाके वो क्वेश्चन पोस्ट करो जो है, और वहाँ पे भी मैं आपको जो है वहाँ से क्वेश्चन पिक करके क्लास करते वक्त मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपने सीख लिया होगा। जिन्होंने पूरा सीरीज नहीं देखा तो पहले पूरा सीरीज देख लो। जब पूरा सीरीज देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको आ गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगला चैप्टर मैं डिसाइड करके बताता हूँ कौन सा वाला पढ़ाऊंगा।